नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल IICT इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक नई अपडेट है जो कि मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहले ही दे दी थी, लेकिन जो यूपी में इस समय चल रहा है फार्मर रजिस्ट्री का काम और उसमें रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी भाई परेशान है। और रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस जो है वो CSC से भी चालू हो चुका है और डायरेक्ट भी अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम आप सभी को बताएंगे कि आप फार्मर रजिस्ट्री किस प्रकार अपने CSC पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं या फिर आप संचालक नहीं हैं तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जाके किस प्रकार से इसका ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है यूपी में इस समय फार्मर रजिस्ट्री का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और प्रशासन भी बहुत इसमें जोर लगाए हुए है पीएलई के ऊपर, सभी जो राजस्व अधिकारी हैं उनके ऊपर, कि आप सभी लोग कैंप लगा के इसका कार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का पंजीकरण करें, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन को करना बहुत अनिवार्य है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जो आने वाली आपकी किस्त है वो उसका पैसा आप सभी को शायद न मिल पाए। तो आप सभी लोगों के लिए टाइम दिया है इसमें यूपी गवर्नमेंट ने कि 31 दिसंबर तक आप सभी लोग इसका पंजीकरण जल्द से जल्द करवा लें। अगर आपने 31 दिसंबर तक पंजीकरण नहीं करवाया तो अगली किस्त जो आपको आ रही है उसमें आप सभी का नुकसान हो सकता है, किस्त नहीं आ सकती है। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करेंगे और जो इसमें डाउट्स है कि किसी का डाटा नहीं खुल रहा या खाता संख्या डाले या गाटा संख्या डाले वहाँ पे, तो क्या करना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों सिस्टम की ओर, आप सभी को बताते हैं कंप्लीट जानकारी और सिस्टम में भी दिखाते हैं कि कैसे आपको प्रोसेस करना है, इस प्रोसेस को फॉलो कैसे करना है, पूरी जानकारी देते हैं। आइए चलते हैं सिस्टम की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम या फिर जो भी ब्राउजर है ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे आप सभी को वेबसाइट जो सर्च करनी है, आप सभी को वेबसाइट है इसकी upfaragristack.gov.in, ये वेबसाइट है। इस पर आपको सिंपली चले जाना होगा। जैसे दोस्तों आप इस पर चले जाएंगे तो आपको सबसे पहले CSC से रजिस्टर करने के लिए या फिर कहें तो पर्सनल अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो पर्सनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे इस तरह करके। तो अगर आप CSC BLE हैं तो यहाँ पे लॉगिन विद CSC से कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास CSC ID नहीं है, सेल्फ से करना चाहें तो यहाँ पे आपको फार्मर पे जाके आपको क्रिएट ए न्यू यूजर अकाउंट पर क्लिक कर देना होगा। तो आप यहाँ पे यूजर अकाउंट बनाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे CSC से रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे लॉगिन विद CSC पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप कर देंगे तो ऐसे आपके सामने लॉगिन करने का ये इंटरफेस आपके सामने इस तरह का दिखाई देगा। आप सभी को यहाँ पे यूजर नेम में जो भी आपकी CSC ID है वो आपको फिल करनी होगी और पासवर्ड जो आपका CSC का पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे देना होगा। और उसके बाद आप सभी का जो यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा पे आपको फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साइन इन पर चले जाना है। साइन इन पर जैसे ही चले जाएंगे आपके सामने upagristack.gov.in के अंतर्गत CSC से ये आपका पोर्टल खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर देना होता है। जिस फार्मर का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका यहाँ पे आधार नंबर देना होता है। तो यहाँ पे आप सभी को आधार नंबर फिल करना होता है। आधार नंबर फिल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे बाहर पॉइंटर यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आगे का इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पे हमने इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया था, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डिटेल शो कर रही है कि ये आप वहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट से शुरू से। तो अगर चाहें तो आप शुरू से कर सकते हैं, यहाँ पर रिसेट फॉर न्यू एंट्री पर क्लिक करके। अगर आप रजिस्ट्रेशन अगर आपने डाटा भर लिया है तो आप सभी को आधार नंबर देना होगा और उसके बाद जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक शो कर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिटेल भर ली है तो यहाँ पे कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप दोस्तों इतना कर देंगे आपके मोबाइल में एक OTP जाएगी, OTP भरेंगे और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर जैसे ही फिल कर देंगे मोबाइल में भी एक SMS जाएगा, वो भी फिल करने के बाद आपके जो आधार में जो नाम लिखा होगा वो इस तरह करके दिखाई दे जाएगा। आपको यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट करना है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आपको आइडेंटिफायर टाइप में सनाफ या डाटा राफ या जो भी है ये सिलेक्ट करना है। फादर नेम लिख के ही आएगा जो आपके आधार में।
और आइडेंटिफायर नेम आपको यहाँ पे लैंग्वेज में हिंदी से आपको नाम लिखना होगा, जो अगर गलत लिख के आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरह करके आप जैसे करेंगे तो आपका नेम मैच करके आपका स्कोर यहाँ पे 100 या 90 जैसे ऐसे करके कुछ दिखाई देगा। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो वो यहाँ पे स्कोर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। और आपकी फोटो भी इस तरह करके दिखाई दे जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या करना होता है, रेजिडेंशियल डिटेल में भी आधार से जो डेटा ओपन है उसी अकॉर्डिंग वो खुल जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद दोस्तों अब आगे क्या करना है, अब आगे आधार वेरिफिकेशन के बाद आपको लैंड ऑनरशिप डिटेल पर चले जाना होगा। यहाँ पे आपको फार्मर टाइप में ऑनर ही रखना है। और उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल में आपको लैंड ऑनिंग फार्मर या एग्रीकल्चर, चाहे तो दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लैंड की डिटेल फेच करने के लिए फेच लैंड डिटेल पर आपको क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने पहली यहाँ पे लैंड डिटेल फेच कर ली थी। और अगर यहाँ पे दूसरी आपको करनी है तो फिर यहीं पे जाना होगा, और जो डिस्ट्रिक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट में आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट हो वो फिल करना है। विलेज, किस विलेज का आप कर रहे हैं वो आपको विलेज यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्वे नंबर, अब यहाँ पे दोस्तों सर्वे नंबर क्या होता है, जो आपकी खतौनी में खसरा संख्या होता है, खसरा नंबर, वो यहाँ पे आपको फिल करना होता है। तो सर्वे नंबर आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे सर्वे नंबर जैसे हम ये फिल करते हैं, और इतना फिल करने के बाद आपको सब सर्वे नंबर छोड़ देना है, यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे दोस्तों सबमिट कर देंगे, आपके सामने यहाँ पे तीसरे कॉलम में एक ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफायर नेम। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर देंगे आपका जो जिस फार्मर का आप कर रहे हैं उसी का नाम भी दिखाई देगा, उसके साथ जो भी जुड़े हैं वो भी दिखाई देंगे। तो हम किसका कर रहे हैं, ये प्रेम शंकर नाम से कर रहे हैं, तो इसी पर क्लिक करना होगा, बाकी वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इतना करने के बाद देखिए इतना कर देंगे तो यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा। अब इसी तरह करके आपको अगला भी अगर करना है तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, दोबारा आपको करने के लिए सेम वही प्रोसेस करना होगा जैसे हमने आप सभी को बताया था, ठीक है। इस तरह करके आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है, तो आपके ऐड होते जाएंगे। जितने आपको करना हो वैसे आपको सेम इसी तरह करके आपको ऐड करना होगा। तो दोस्तों इस तरह करके आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे फार्मर की कैटेगरी इस तरह करके शो करेगी, और जो भी हिस्से में जितना आएगा वो ऑलरेडी यहाँ पे शो कर जाएगी। इस तरह करके आपको चेक मार्क चाहे लगा लेंगे। यहाँ पे वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑल आपकी लैंड वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको चाहे तो छोड़ देंगे, और आपको आगे डिपार्टमेंट अप्रूवल पर यहाँ पे रेवेन्यू पर क्लिक करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चेक मार्क लगाना है। नीचे आपको ऑपरेटर डिक्लेरेशन में यहाँ पे चेक लगाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर चले जाना होगा। जैसे दोस्तों सेव पर चले जाएंगे, आगे आपका फार्मर का कंसेंट के लिए यहाँ पे ई साइन का जो ऑप्शन है, इसमें आप सभी को आगे बढ़ना है। आपको फार्मर कंसेंट का ये जो आगे का इंटरफेस होता है, जिसमें आप सभी को ज्यादा प्रॉब्लम होती है फार्मर कंसेंट में, यही सबसे बड़ा एक काम बन गया है यूपी फार्मर रजिस्ट्री में। तो यहाँ पे ई साइन के लिए आप सभी को पता है कि जैसे ही आप प्रोसीड टू ई साइन करते हैं तो बार बार ये आया करता है, और ये आपने देखा भी है कि बार बार यही आ रहा है। तो इसके लिए क्या है सॉल्यूशन, इसके लिए दोस्तों सॉल्यूशन ये है कि आप सभी को क्या करना है, अपने कीबोर्ड की जो इंटर बटन है उसको आपको दबाए रख, ठीक है। आपको एक बार दबाए रखना है ऐसे करके। और ये दबाए कब तक रखना है, आप सभी को ये दबाए रखना है 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक का, ठीक है। 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक इसको दबाए रखना है आप सभी को। और जब ये दबाए रखेंगे तो आगे जो फॉर्म है दोस्तों इसी तरह करके आपको बार बार जब तक ये आगे नहीं खुल जाता है तब तक आपको इंटर बटन प्रेस करे रखता है, करते रहेंगे इंटर प्रेस। जब भी आप 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक आप करे रहेंगे। अगर नहीं भी होता है तो आप दोबारा रीस्टार्ट करके फिर दोबारा यही अगर करेंगे तो आपका इसी तरह करके ई साइन का जो ये आगे का इंटरफेस है वो खुल जाएगा। अब आगे क्या करना है दोस्तों, आगे आपको यहाँ पे फार्मर का आधार नंबर देना होगा,
तो दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल करने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी के जो बटन है इसी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप दोस्तों क्लिक कर देंगे आपके सामने आगे का जो इंटरफेस है इस तरह दिखेगा। यहाँ पे आपको ओटीपी भरने के लिए आएगा और नीचे आपका ये कंसेंट आपको चेक मार्क्स लगाना होगा, जो डिक्लेरेशन है उस पर आपको सहमति देनी होगी, देन यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पर एक ओटीपी गई है, उसी ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप सभी को ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, आपको सीधे ये सबमिट का बटन है इसी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इतना करेंगे आपके सामने आगे का जो इंटरफेस है इस तरह का दिखाई दे जाएगा। अब आगे क्या है, आगे जैसे ही आप ओटीपी दे देंगे आगे आपकी जो वॉलेट से पेमेंट है वो कटने के लिए आगे आपका इस तरह करके आएगा। तो आप सभी को अपना जो सीएससी का पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड है वो फिल करेंगे और उसके बाद आप सभी को वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपको वॉलेट पिन, जो आपका वॉलेट पिन है वो आपको देना होगा। वॉलेट पिन देने के बाद आपको इस पे पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सीएससी से जितना अमाउंट कटना है वो कटेगा और उसके बाद आप सभी का जब सक्सेस हो जाएगा तो आगे इस तरह करके रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब आप चाहें तो ओके कर सकते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पीडीएफ पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका पीडीएफ है इस तरह करके दिखाई दे जाएगा और जो फार्मर की डिटेल है वो सारी डिटेल आप सभी को इस तरह करके दिखाई दे जाएगी। आप चाहे तो इस पीडीएफ को सेव कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपको फार्मर रजिस्ट्री करना है, जो मैंने बताया है कि फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए आप सभी जो आपका ई साइन में प्रॉब्लम आ रही है वो कैसे करेंगे और फार्मर रजिस्ट्री कैसे भरेंगे, आप सभी को इस वीडियो में हमने कंप्लीट जानकारी दी है। आई होप आप सभी को जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह आप सभी को ई साइन करनी है और इसी तरह आपको फार्मर रजिस्ट्री का फॉर्म भरना है।